दुनिया में या फील्ड में पिछले 15 सालों से हूँ। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर उत्तराखंड पुलिस। फादर के ऊपर एक लड़के लाने का प्रेशर था। फिजियोथेरेपी आज भी लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है कि ये सिर्फ बिजली की सिकाई नहीं है। अच्छा, अभी भी आपको लगता है कि ये स्ट्रगल है? मैंने एक सेल्फ कंडीशनिंग कर ली कि मुझे बेटा बन के दिखाना है। मुश्किल राहों पे भी आसान सफर लगता है, मुश्किल राहों पे भी आसान सफर लगता है, शायद कि मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। कई रातों से सोई नहीं है मेरी माँ, कई रातों से सोई नहीं है मेरी माँ। एक रात मैंने कहा था, माँ मुझे रात में डर लगता है। एक रात मैंने कहा था, माँ मुझे रात में डर लगता है। पालक प्रणाम, जय सिया राम, हर हर महादेव। और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं हम एक नया एपिसोड लेके अस्तित्व को। और अभी अभी गुजरे हैं हम अस्तित्व वुमेन्स डे से, अभी अभी होकर ही निपटा है वुमेन्स डे। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मैम के साथ। सो आप सबको पहले तो वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। हर दिन है वुमेन्स डे, हर दिन है नारी का दिन। और ऐसी ही एक माँ, एक एंटरप्रेन्योर, एक डॉक्टर, एक कामकाजी महिला को आज हम अपने साथ लेकर आए हैं। तो मैम बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट, इस सीरीज में। कई दिनों से ये सीरीज चलती आ रही है, हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट एक फीमेल की लाइफ के, कि उसकी क्या स्ट्रगल्स होती हैं टू कम आउट ऑफ दी हाउस, अपने घर से बाहर निकल के कुछ करना, साथ साथ माँ भी होना, पत्नी भी होना। तो पहले तो आपका स्वागत करते हुए मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आप ऑडियंस को बताएं कि कौन है डॉक्टर जसलीन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड मैं डॉक्टर जसलीन, जैसे मैम ने बताया, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। एंड मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट की दुनिया में या फील्ड में पिछले 15 सालों से हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर उत्तराखंड पुलिस। और मेरा एक क्लिनिक है जो कि त्यागी रोड पे है। और साथ ही साथ मैं पैरालंपिक एसोसिएशन की भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। बहुत बढ़िया मैम। तो आप मूल रूप से उत्तराखंड से ही हैं, देहरादून से ही हैं आप? जी, एक तरीके से मेरा जन्म स्थान ऋषिकेश ही है। बट हाँ, मेरे फादर जो थे वो सर्विस में थे, तो हम पैन इंडिया घूमे हैं। क्या बात बट है। फाइनली हम लोगों को देवभूमि ही भाई और हम यही सेटल। तो मैम कैसे, आप अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो आपका जो ध्यान था वो कैसे आया इस, क्योंकि फिजियोथेरेपी आपने कहा कि 16 साल से आपका ये प्रोफेशन है, यानी कि और करीब 20-25 साल हो गए होंगे आपको इस लाइन में, बिकॉज हमने 12th किया होगा। तो आप और मैं लगभग सब समवेयर सेम ही स्टैटस में 12th पास किया होगा। जहां तक मुझे याद है उस समय पे लड़कियों के लिए तो टीचिंग का जॉब हुआ करता था कि आप टीचिंग कर लीजिए, या फिर हाँ होने लगा था कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। फिजियोथेरेपी वाज स्टिल नॉट दैट रिकॉग्नाइज्ड। और अब तो आगे चल के हम उसको डॉक्टर्स की उससे जोड़ते भी हैं, जितना मैं समझ पाई, क्योंकि मैं भी मेडिकल फील्ड से जुड़ी रही हूँ। उस समय पे ये एक फाइट भी होती थी कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्या होगा। अभी भी है। अच्छा, वो अभी भी है। स्टिल इट्स तो कैसे आपका झुकाव आया फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ? मैम, जैसे आपने ये बोला कि उस टाइम पे दो ही चीजें होती थी, या तो आप इंजीनियरिंग कर लो या आप मेडिकल कर लो। और सच्ची बोलो तो लड़कियों के लिए तो ये होता था कि ग्रेजुएशन करके शादी कर लो। हाँ, वैसे ये बात बिल्कुल सही है। ज्यादा ये तो फर्स्ट ऑप्शन था, लेकिन अगर फिर भी आप मेधावी हैं और सच में ठान लिया है कुछ करने की, बिल्कुल तो फिर ये कर सकते थे। या टीचिंग वाज आल्सो वन प्रोफेशन व्हिच इज वेरी वेरी वेलकम्ड। राइट। तो मेरे साथ एक ये बात रही कि हम लोग 3 सिस्टर्स हैं। और मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है वो मुझसे 10 साल बड़ी है। और जो छोटी वाली सिस्टर है वो 8 साल बड़ी है। तो अच्छा, तो आप बहुत बाद में, बट आई ऑलवेज आस्क कि व्हाई। तो ये मुझे समझ में आया कि मेरे मदर और फादर के ऊपर एक लड़के लाने का प्रेशर था कि हाँ, आपकी 2 बेटियां हैं, आगे जाके आपका क्या होगा, कौन बुढ़ापे में आपका ध्यान रखेगा, वही ऑल दैट फीमेल स्ट्रगल्स एंड मतलब लाइफ का वो सब कुछ। तो जब मैंने देखा कि पेरेंट्स को जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं एंड फैमिलीज आपके यही सुनाती हैं कि 3 बेटियों के बाद क्या होने वाला है, क्या करोगे, व्हाट इज योर फ्यूचर, रिटायरमेंट के बाद कहाँ सेटल होगे, क्या करोगे, प्रॉपर्टी किसके नाम करोगे। हाँ, आपका नाम लेवा जिसे कहते हैं। जिसे वही कहते हैं ना। तो मेरे पापा ने यही सोचा उस टाइम पे कि मैं एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमें बहुत पढ़ाया। तो मेरी जो 2 सिस्टर्स थी, आपके क्वेश्चन पे मैं आ रही हूँ कि उनको उन्होंने इंजीनियरिंग कराई और एक को एमबीए करके शी वाज वेरी सेटल्ड फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मेरे और उनमें बहुत गैप था। तो एक उनको देखते देखते भी लगा कि यार ये कुछ कर रहे हैं तो आपको भी कुछ करना है। बट मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि ये दोनों तो करके बाहर निकल गए। आई मीन दे आर नॉट इन उत्तराखंड और एनीवेयर एल्स। एक बैंगलोर है, एक यूएस है। तो मुझे कुछ ऐसा प्रोफेशन चाहिए था बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू स्टे नियर टू माय पेरेंट्स।
तो जो शादी भी मैंने करी तो मुझे यही था, मेरा पहला प्रश्न ही मेरे पतिदेव से ये था कि मेरे पिताजी ठीक नहीं रहते, बिकॉज ही वाज अंडरगोइंग डायलिसिस एंड एवरीथिंग। मैं कोई एक शादी कर रही हूँ, बट आपको आपत्ति तो नहीं होगी कि मैं आई हैव टू गो बैक एंड ट्रीट हिम, टेक हिम फॉर द डायलिसिस एंड टेक हिम फॉर एवरी दिस थिंग। तो वही एक था कि हाँ, मुझे कुछ ऐसा प्रोफेशन चाहिए। तो जब फिजियोथेरेपी की बात आई तो उस टाइम पे बहुत अपकमिंग था। तो अच्छा। वो ये है कि आपने एमबीबीएस नहीं करा, पर उस टाइम पे एंट्रेंस क्लियर करना, अगेन हमारे टाइम पे एंट्रेंस होता था फिजियोथेरेपी का, अच्छा। या फॉर उत्तराखंड। सो आई क्लियर्ड इट, बट वही था, ये प्रोफेशन जाएगा कहाँ, क्या होगा, क्योंकि आपको फिजियोथेरेपी लोगों को ऑर्थो समझ की ही नहीं सब आती। ब्रांच ज्यादातर मानी जाती थी कि अगर कोई ऑर्थोपेडिक यानी कि कोई हड्डियों हाँ, का डॉक्टर है तो करेक्ट, उसके साथ आप एसोसिएट होके फिजियोथेरेपी और करेक्ट, एक्सरसाइजेस करेक्ट। कराएंगे। फिजियोथेरेपी आज भी लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है कि ये सिर्फ बिजली की सिकाई नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर पोस्चरल एंड बायोमैकेनिक्स। तो अच्छा, व्हेन अभी भी आपको लगता है कि ये स्ट्रगल है? इट इज आप कहीं पे भी चले पर जाओ, आई थिंक अब तो हर पेशेंट की फिजियोथेरेपी रिकमेंडेड इट होती इज है आफ्टर रिकमेंडेड सर्जरी। मैम, बट स्टिल अभी क्या है ना कि इतना ज्यादा एक भाव सा आ गया फिजियोथेरेपी का कि लोगों को ये समझ नहीं आता कि अभी भी फिजियोथेरेपी का मूल मकसद क्या है। एंड आई हम्म। रियली स्ट्रगल विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक तो गूगल पेशेंट, वो करके आते ही हैं। दैट्स वेरी ट्रू। दूसरा, उनको ये समझाना कि इलेक्ट्रिसिटी एंड द मोडालिटीज व्हाट यू आर यूजिंग, इट्स ओनली फॉर पेन रिलीवमेंट, बट द पॉइंट जहां से प्रॉब्लम शुरू होता है दैट इज योर पोस्चरल एंड बायोमैकेनिक्स। आप खुद भी देखो, अगर आप आधे घंटे फोन में लगे रहोगे, तो आपको यहाँ दर्द होने दर्द हो लगा। जाएगा। तो वेरी हमारी ट्रू। बॉडी के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस या पेन्स हैं, अनटिल अनलेस वो एक्सीडेंट या ट्रोमेटिक रिलेटेड नहीं है, इट्स ऑल विद योर बायोमैकेनिकल एंड पोस्चरल डिसऑर्डर। सो ओह, दैट्स हाउ इट इज। या सो आपसे बात करते हुए आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही, जिससे मेरे मन में एक बात आई, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने कहा आप 8 साल छोटी हैं अपनी बड़ी आपसे इमीडिएटली बड़ी ट्रू, बहन से, और आपके पेरेंट्स के ऊपर एक सोसाइटी का प्रेशर था कि भाई बेटा नहीं है तो क्या करोगी। तो एंड यू वांटेड टू बी क्लोज टू योर फैमिली, टू लुक आफ्टर योर फैमिली। ट्रू। तो कभी ऐसा कुछ सुना आपने, या आपके ऊपर भी उस तरह का प्रेशर था कि नहीं मुझे बेटे का रोल प्ले करना है बिकॉज माय फादर डजंट हैव अ सन फॉर टेकिंग हिज नेम फॉरवर्ड। एंड ऑल्सो जब आपकी शादी हो गई तो भी हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू बैलेंस बिटवीन टू हाउसेस? ट्रू, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ ट्रू क्वेश्चन ना। मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से नहीं था, बट सोसाइटल, बिकॉज वो मैंने एक सेल्फ कंडीशनिंग कर ली कि मुझे बेटा बन के दिखाना है। क्योंकि मैम मेरे को ऐसा लगता हाँ, है, और जेन्युइनली ऐसा लगता है कि हम जिस समाज में रहते हैं ना, बहुत सारी चीजें हमें सबकॉन्शियसली पैसिवली हम सीख लेते हैं। ट्रू। तो वो दिमाग में एक लेयर बाय लेयर, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में बैठती गई कि नहीं यार, मुझे करना है। और पापा की तबीयत खराब है, आई हैव टू टेक हिम। अच्छा, अभी ये हो गया है, मम्मी आप क्या करोगे, आई विल डू इट। तो वो ऑटोमेटिकली ही आता रहता है। अब जैसे माय मॉम इज अलोन, वी लॉस्ट माय हम्म। फादर। तो अभी मामा स्टेज इन ऋषिकेश, शी इज हैप्पीली देयर, बट मुझे ये लगता है मामा आप क्यों जाओगे उधर, मैं आ रही हूँ, आई एम जस्ट 45 मिनट्स रन अवे फ्रॉम यू। हम्म। तो वो आपका ना, आप एक सुपर, वो हो गया है, कंडीशनिंग हो जाती है ऐसे कि आप वो ट्राई करने की कोशिश करते हो जो आपको बनने के लिए किसी ने कहा नहीं है। सो सबकॉन्शियसली सही, बट व्हेन एवरीबॉडी कम्स होम, अगर कोई भी घर आ रहा है तो आपको कभी भी, जैसे मेरे साथ भी मैंने देखा है अपने साथ ये चीज होते हुए, कि अगर कोई आप चाय लेके या कप कुछ भी लेके जा रहे हो अपने, वो आपसे जरूर पूछेंगे अच्छा बेटा इतनी बड़ी हो गई हो, एंड देन अ सडन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बेटियां बड़ी हो गई, अब शादी हो जाएंगी, अपने अपने घर चली हम्म, जाएंगी, फिर आप अकेले रह जाओगे। पेरेंट्स भी इस थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। डेफिनेटली शादी तो देखो होनी ही है, दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। correct. बट आप जब ये बार बार सुनते हैं, तो भले ही आपसे सामने से किसी ने कभी ना कहा हो कि तुमने बेटा बन के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, बट आपको खुद से ये महसूस होने लगता है, देयर इज अ सबकॉन्शियस कंडीशनिंग ऑफ द फैक्ट दैट व्हेन योर पेरेंट्स आर अलोन व्हाट, सो आई विल ऑलवेज बी देयर। तो जैसे आपने कहा कि आप हमेशा से ही चाहती थी पेरेंट्स के पास रहें, तो ऐसा एक सबकॉन्शियस प्रिपरेशन कभी रही आपके साथ? हमेशा थी मैम। तो मैंने वही बोला कि मैं पहले भी वही बोल रही थी कि हम लोग आज भी हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, और मैं फेमिनिज्म का झंडा लेके नहीं घूमती, बट पॉइंट इज शादी के बाद आज भी तो एक औरत को ही छोड़ के न्यू बिगनिंग करनी पड़ती है ना। तो इट इज हाउ यू बैलेंसिंग, इट इज हम्म। अगेन अबाउट योर अस्तित्व, इट इज अ मोर
चैलेंजिंग Yes. स्टफ। क्योंकि आप 20-25 साल या हमारे समय पे 21-22-23 साल के लिए आप एक सरनेम के साथ जुड़े होते हैं, और सडनली एक रात के अंदर वो सरनेम बदल के आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, और ऐसा होता भी है कि आपकी पूरी की पूरी जो सरनेम है, आपकी जिंदगी, आपका घर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी प्रायोरिटीज सडनली चेंज हो जाता है एक दिन में, विद इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स वो बदल जाती है। करेक्ट। तो ये होता ही है। इसी बात में मैंने बहुत पहले एक थॉट पढ़ा था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि यूं ही चलती रहेगी जिंदगी, रफ्तार क्या है, यूं ही चलती रहेगी जिंदगी, रफ्तार क्या है, ये तो वक्त बताएगा कि मेरा अस्तित्व क्या है। क्या बात है। तो आपने आपके लिए ये बैलेंसिंग कैसे रही? बिल्कुल। इसमें एक और जो बहुत अच्छी लाइन थी वो ये थी कि कश्मकश जिंदगी में मुश्किलें हैं बड़ी, कश्मकश है जिंदगी, मुश्किलें हैं बड़ी, और इस भीड़ भरी जिंदगी में कहानी तय करेगी कि मेरा किरदार क्या है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये शायद मैंने सुना था। तो वही है मैम, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप फ्यूचर प्लानिंग करके नहीं चल सकता है। इंसान बहुत सोचता है कि मैं लोकल रह लूंगी, मैं ये कर लूंगी, but then again you have to go with the flow and it comes the biggest challenge। आपको कैसे दो फैमिलीज को बैलेंस करना है। आप बोलोगे ठीक है मेरा हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, यस ही इज, नो डाउट अबाउट इट, इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट अगेन आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि मेरा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस वजह से मेरी इस फैमिली को प्रॉब्लम हो। मुझे इस घर की भी ट्रेडिशंस को लेके चलना है और मुझे उस घर की वैल्यूज को भी लेके चलना है। सो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी हम खुद के लिए डिमांडिंग नहीं है? नहीं हो पाता मैम। आप कितने भी अच्छी फैमिली से, आई मीन कितना भी आपका सोशियो एंड वो है, अगर ये शुरू से ही एक विमेन की कंडीशनिंग की गई है कि बेटा क्यों लड़की को ही हमेशा खाना बनाने के लिए बोला जाता है। मतलब मैं तो अब अपने बच्चों, मेरे आई हैव 2 बॉयज, मैं तो उनको बोलती हूँ भैया अभी से यू नो मेक मैगी, मेक चाय, मेक, कल को आने वाली लड़की को क्यों बोलना कि भैया तुम ही जाओ। बट यू स्टिल सेड दैट मेक मैगी एंड मेक चाय बिकॉज़ वो सर्वाइवल स्किल है। आप अपने बच्चों को सर्वाइवल स्किल सिखाने की कोशिश करते हैं अभी, बट बिकॉज एट द एज दे आर इट। बट जनरली अ फीमेल आई सपोज टू नो दिस, अगर वो नहीं भी करिए तो आप अभी आज के परिवेश में भी जब वो बड़ी होने लगेगी तो उससे जरूर कहा जाएगा कि यार रोटी तो बनाना सीख लो। आपका कुक नहीं आएगा तो आप किचन में लगोगे ना। यू विल नॉट एक्सपेक्ट योर हस्बैंड टू लीव द वर्क एंड गो। बहुत आई एम नॉट डिनाइंग कि ऐसे आदमी नहीं होते, देयर आर पीपल, बट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? औरत की है। आप घर से बाहर निकल रहे हो, आप तभी निकल सकते हो जब आपको पता है कि आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनकी स्टडीज नेग्लेक्ट नहीं हो रही है, उनके एक्स्ट्रा करिकुलम इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, या तो वो खुद कर रहे होगे या आपने अपनी ड्यूटीज आगे लगा रखी हैं, कोई आपने मेड रखी है, नैनी रखी है। बट आप टोटली तो नैनी पे नहीं छोड़ सकते। एट द एंड ऑफ द डे कोई ये तो नहीं बोलेगा कि नैनी ने ये किया, आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो वो तो आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी आगे निकल लो, यही तो स्ट्रगल्स हैं, और ये बहुत हिडन स्ट्रगल्स हैं। मैं आपको बाहर से देखूंगी यार आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, मुझे लोग देखेंगे अरे यार ये तो वहां पे भी जा रही है, वो तो ये भी कर रही है, सोशल लाइफ भी कर रही है, बट उस लाइफ को मेंटेन करने के लिए बीनीथ दैट आप कितने स्ट्रगल से डे बाय डे गुजर रहे हो। बैक ऑफ द माइंड अरे मेरी माँ अकेली है, बैक ऑफ द माइंड यार मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, है ना, तो बैक ऑफ द माइंड आज मेड आई है या नहीं आई है, कुक आया या नहीं आया। सो आप दिस इज हाउ योर मल्टी, तभी तो टास्किंग है, तभी क्योंकि जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ा और हम आज आई थिंक सतयुग से कलयुग तक पहुंच गए, त्रेता द्वापर को क्रॉस करके, तो औरत की जो पोजीशन है वो बदली जरूर है, लेकिन आज की जो उसकी पोजीशन है वो बड़ी अनबैलेंस्ड पोजीशन है, बिकॉज उसने बाहर का भार भी उठा लिया है। करेक्ट। और अपने घर के भार को भी शेड ऑफ नहीं किया है, वो वैसे का वैसे ही है, उसमें से एक भी पोर्शन, एक भी ब्रिक, एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर से उधर नहीं हुई है। ऑल शी इज डन इज दैट शी इज टेकन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हरसेल्फ, प्रोबेबली टू प्रूव अ पॉइंट, बिकॉज फॉर एक्सेप्टेंस। मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वेदर आई विल बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी और नॉट, समहाउ ये है। मतलब मैंने अगर ये घर पे नहीं किया, मुझे किसी ने डंडा देके तो नहीं बोला है कि तुम ये काम करो, बट मैं नहीं करूंगी तो मैं जो और कुछ कर रही हूँ वो एक्सेप्टेड होगा या नहीं होगा। दिस इज द पॉइंट। क्यों हम लोग सुपर वुमेन बनने की कोशिश कर रहे हैं? वेरी नाइस पॉइंट। सो व्हाट यू वांट टू से इज कि अगर हम घर से बाहर जाके काम कर रहे हैं तो अगर मैं घर का काम हमारा ठीक से नहीं हो रखा होता तो क्वेश्चन जरूर होगा कि बाहर का काम तो तुम कर रहे हो, घर के काम क्यों नहीं कर रहे हो? वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। इन फैक्ट दैट्स द पॉइंट। हम लोग हर जगह सुपर वुमेन, या पीटीएम में तो पापा भी तो जा सकते हैं, व्हाई यू वांट टू बी देयर? बिकॉज
भैया यू वांट टू सी कि तुम्हारे बच्चे ने क्या किया एंड यू वांट टू बी एक्सेप्टेड एट होम आल्सो। ये आपका पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हैं, अलग करना चाहती हैं फ्रॉम व्हाट यू आर डेस्टिन्ड टू डू और व्हाट यू आर थॉट टू डू, तो आपको पहले जो आपने कर रखा, जैसे हम बच्चों से कहते हैं, जैसे एग्जैक्टली आई थिंक ये वही कहना चाहती हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, नंबर आ जाएंगे, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। वही बात है। वेरी ट्रू, यस यस, मैंने इस थॉट प्रोसेस से और कहीं ना कहीं अगर आप कुछ और काम भी कर रहे हो तो आप अगर कुछ है तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आएगा उसमें तुम्हारा फायदा क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हें क्यों जरूरत क्या है, ये सवाल वेल फॉर इट, दैट्स व्हाई यू लीविंग द ये सवाल हम 8 पॉडकास्ट से डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहला सवाल किसी को भी जब वो एक भरे पूरे घर से बाहर निकल के कुछ करने की कोशिश करती है तो पहला सवाल यही आता है कि आखिर जरूरत क्या है। बहुत बढ़िया। सो जब आप आगे बढ़े तो ये तो हमने उन स्ट्रगल्स की बात करी है कि हाँ हमें घर से आते, ये चैलेंजेस आते ही आते हैं, एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि बेटा नंबर आ जाएंगे तो बाकी सब बड़ा अच्छा लगेगा, तो पहले घर का काम देख लो, कर लोगे तो ही, अगर घर में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, इफ यू वर्किंग समवेयर एंड प्रोबेबली योर सन और डॉटर इज इल एट होम और उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो देन ऑब्वियसली इट कम्स टू यू कि जरूरत क्या है भैया, पहले अपने बच्चे देख लो, घर देख लो। एंड आप भी, आई थिंक ये भी एक सवाल है कि आपको भी ऐसा लगेगा कि यार हाँ मैं उसी को देखूं। कंडीशनिंग ऐसी हुई है ना कि तुम्हारे ऊपर ही दुनिया का भार है। आई थिंक अगर हमारे ऊपर है भी, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ये एक मातृत्व या माँ जो शब्द है या नारी जो शब्द है, उसी के अंदर ये शक्ति होती है कि वो ये सब कुछ कर सके, जो इसके सिवाय हम उससे आजकल करा रहे हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, आई थिंक वो उसके ऊपर ज्यादा भारी पड़ता है, रादर देन दिस इज व्हाट शी इज मेड फॉर, टू प्रूव, वही हो गया, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, टू प्रूव अ पॉइंट। ट्रू, that's true, to prove a point, क्योंकि the day I was reading Shiv Puran, तो I just got to know कि how the universe was created with a help, like Shakti was there, and it was so mesmerizing to read that whole अध्याय कि उसमें माँ को इतने अच्छे से उन्होंने मतलब पूरा पॉइंट वाइज संस्कृत में मुझे जितना ट्रांसलेट करके समझ में आया कि कैसे वो क्रिएटर है, नर्चर है, डिस्ट्रॉयर है, एंड दैट्स हाउ women being made ना, आप देखा जाए तो, बट हम वही है कि अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में इधर से उधर भाग जाते। पर मुझे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की, मुझे लगता है कि भगवान ने भी कभी नहीं कहा अपनी धर्मपत्नी से कि भाई तुम भी कोई अवतार लेके अपने आप को प्रूव कर लो, बिकॉज अवतार ज्यादातर हम विष्णु और शिव जी के देखते हैं, सबसे ज्यादा विष्णु जी के हैं, लेकिन विष्णु जी के हैं, औरों के भी है, बट जो अवतार चले आ रहे हैं वो उन्हीं के, ऐसे कोई फीमेल डेटी का ऐसा कोई बड़ा सा अवतार नहीं, जस्ट चेंजेस, जैसे अगर भस्मासुर को भी खत्म किया तो पार्वती ने काली का रूप किया और क्या बात खत्म हो गई वहां पे, उनका होल सार है वो उनकी शक्ति, उनका फेमिनिज्म, वो so they didn't ask them to do something extra, only our men asked something to do something extra to prove that point। क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये तो हमारे घर की बातें हो गई कि हमको ये दिक्कतें आती हैं, और आई थिंक जो भी इस पॉडकास्ट को देखता हो, बोल पाए ना बोल पाए, दिल रिलेट to this thing कि yes these are general conditions which every woman faces। पर जब आप बाहर जाती, जैसे आपने कहा आप पुलिस के साथ काम कर रही हैं, वो एक ऐसा महकमा है जिसमें दुनिया की सारी समाज की जो सबसे मतलब समाज का पर्दा है, हर चीज में आप उनको देखते हैं, तो जब आप उनके साथ काम करते हैं तो आपके कैसे एक्सपीरियंस रहते हैं, और जब आप खुद बाहर जाके ऐसे काम करते हैं तो कभी आपको ये महसूस हुआ कि यार अगर मैं मेल होती तो प्रॉब्ली ही वुड हैव टेकन मी मोर सीरियसली? होता है, बहुत बार ये होता है, कई बार ये आपकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन होता है, बिकॉज फिजियोथेरेपी के पॉइंट में बोल रही हूँ, क्योंकि आपको जब स्ट्रेचेस कराने होते हैं या आपको पेशेंट को लेटा के उसकी टांग ऊपर उठानी होती है, सॉरी आई एम यूजिंग दीस वर्ड्स, बट लोगों को लगता है कि ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, एंड मतलब दिस स्टिल थिंग कि आप बैठ के दवाइयां लिख सकते हो, बट आई एम अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट दो आफ्टर दिस थिंग, तो लोगों को यही लगता है कि ये कितना मैनुअल कितना कर पाएगी, तो बहुत पेशेंट्स ऐसे पूछते भी है कि आपके क्लिनिक में मैनुअल थेरेपिस्ट है, मेल थेरेपिस्ट है, बिकॉज पेशेंट ऐसा लगता है कि मेल ज्यादा बेटर बायोमैकेनिकली हैंडल कर सकते हैं। तो आपने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की बात करी, यानी कि आप स्पोर्ट्समैन से भी डील करती होंगी, स्पोर्ट्स वुमन आई थिंक इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, पर अगर आप स्पोर्ट्स मैन से डील कर रही हैं तो उसके साथ आपको कभी कोई चैलेंज आता है, मतलब ही फील्स, आपको ऐसा लगता है दैट प्रॉब्ली ही इज
या तो ये कह लीजिए कि उसे आपकी कैपेबिलिटी पे शक होता है जैसे आपने कहा, या he would have been more comfortable with the men doing It theater? again depends on person to person and how he's taking you. वही बात है, आप किसको कितने दिल जीत पा रहे हो और दिमाग जीत पा रहे हो, एंड लाइक उसको ये बता पा रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. Once you find out the problem, they'll be very comfortable with you. Then they don't mind whether you are a female or a male. But still, what I was talking about is the general thought of the people. कि सबको यही लगता है कि फिजियोथेरेपी इज फिजिकल थेरेपी, तो मेल वुड बी हैंडल, आप will be better to handle those, but ऐसा नहीं होता. A female is capable of handling it. Everything अब तो हर जगह है, फिजियोथेरेपी हर जगह है, गायनी डिपार्टमेंट ले लो, स्पोर्ट्स ले लो. आई वाज अभी आपके नेशनल गेम्स में आई वाज फिजियो फॉर जूडो टीम फॉर पुलिस. तो बहुत सब चीजें हैं, देयर आर टू मच टू डू, एंड पुल डाउन्स करने के लिए तो बहुत लोग लगे रहेंगे. बट ये है कि आपको बस कान बंद आंख बंद करके ही आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज लेट डाउन करने जवाब दे के आगे नहीं बढ़ सकते. कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट व्हाट डू यू प्रेफर? मतलब आई प्रेफर मेंटल पीस, मुझे ऐसा लगता है. अगर मैं किसी को जवाब दे के ये करके मैं आई लूज माई मेंटल पीस. तो माई फंडा ऑफ द लाइफ इज इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. दैट्स आई ट्राई टू फॉलो एट होम ऑल्सो. देखो, आई वॉज अ पर्सन हु टेंड टू प्लीज एवरीवन एट अ मोमेंट. मुझे लगता था आप भी खुश रहो, वो भी खुश रहे. All females are they are meant to be, Yes, they are taught to be, or they are conditioned like this. But then one fine day I realized I want to love myself. Really, अगर मैं सेल्फ लव करूंगी, मैं खुश रहूंगी, तभी मैं औरों को भी खुश रख पाऊंगी. एंड इट्स वेरी ट्रू प्राची. आप खुद घुटे जा रहे हो, तब आप कैसे अपने बच्चों को वो पीस दे सकते हो या वो सिखा सकते हो जो आप उन्हें सिखाना चाह रहे हो. तो फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर. तो जो वही कई बार मैं ये सोचती हूँ कि 3D में तो हमने अपना अस्तित्व बना ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, बट रियलिटी में 5D का अस्तित्व भी तो जानना बहुत जरूरी है. कहाँ से आए हैं हम, कहाँ को जाना है हम. 3D, आई एम गोइंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, बट दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है कि यार पहले खुद को खुश रखो, खुद को ढूंढो, खुद को खोजो. अस्तित्व क्या है, मैं हूँ कौन. 3D में तो मैं एक नारी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं लवर हूँ, मैं कुछ भी हूँ, XYZ. बट मेरे 5D का अस्तित्व क्या है? Why I have been sent to the earth? तो आपने खोज लिया है अभी कि अभी जर्नी जारी है? जर्नी जारी है. कि एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब आप एक घर के, चाहे वो कोई भी घर हो, जब आप एक घर के परिवेश में, आप एक घर में हैं, तो एक नारी है जो उस घर को चला रही है. देखिए अभी भी वही चला रही है. आखिरी जो सुबह का मंदिर का पर्दा होता है वो भी वही खोलती है, और आखिरी बत्ती सोने से पहले भी वही बंद करती है. तो अगर वही नारी खुद में फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, तो उसकी वही मनोस्थिति, उसका वही फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उसके घर पे निकलेगा, उसके बच्चों की परवरिश में निकलेगा, उसके घर के रखरखाव में निकलेगा. तो अगर आप एक हेल्दी समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे एक हेल्दी समाज, एक पढ़े लिखे समाज, एक प्रोग्रेसिव वर्ल्ड की तरफ को आगे बढ़े, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके पीछे है जो लेडी, जो उन्हें पाल रही है, जो उनको वो बना रही है, जो कल के फ्यूचर बच्चे होंगे, वो खुश हो. She should be happy and content and satisfied. True. If not satisfied, at least she should be happy, because a happy female will make a happy home. That's happy me is happy we. हाँ, very true. A happy me is happy we. Otherwise, जो भी उसकी जिंदगी में कमियां हैं, जो उसने फेस करी है, एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर एक घर में, suppose if a mother is not respected, a wife will never be happy. True. Because if a mother is not respected, जो बेटा उस घर में बड़ा होगा ना, वो अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज पे लगाएगा कि मेरी माँ के साथ जो हुआ वो मैं उसे कॉम्पनसेट करूं. सो वो हमेशा एक अच्छा बेटा बन के रह जाएगा. द वाइफ will not be happy, and then this goes into a circle. Yes, so very old and a very nice saying that if a mother is not happy in the house, the wife will never be happy. So ये तो हमारी वैसे बात हो गई कि हमने कोई ऐसी चीज आपको याद है या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके जीवन में आया कि आपको लगा हो कि नहीं बस बहुत हो गया, अब मेरे को ये काम करना ही करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस, चाहे वो घर के अंदर रहा हो या चाहे घर के बाहर रहा हो. I had a interest in fashion industry. So I won pageant Mrs. India. I was a runner-up. It was like 8-9 years back. ये नहीं पता था हमें. तो वो बचपन से था, बट वो स्कोप नहीं मिला, कमिंग फ्रॉम द स्मॉल टाउन फैमिली, एंड अगेन वो इनहिबिशंस. तो मुझे याद है शादी के बाद आई हैव टू चेक
परमिशन तो लेनी पड़ेगी आपके ओनर से। ओनर तो मुझे याद है आई वांटेड टू डू desperately, so he said do it, but I remember my in-laws also cooperated, but the first question is कपड़े छोटे तो नहीं पहनने पड़ेंगे। हाँ, मेरे को लगा था ये क्वेश्चन आएगा, बिकॉज कहीं पे भी अगर मॉडलिंग की कोई भी बात आएगी, कुछ आएगी, तो वो इस चीज से जरूर एसोसिएट करेंगे, because you're coming from that family, how you'll be portrayed. तो again I though participated, I made point कि what I have to wear or not, but still inhibitions and control is there ना, आप कहीं ना कहीं तो आप रुक गए, you suppressed your feeling. आपको फिल्टर्ड परमिशन मिली ना। तो that's what, और आप being a female आपको हर जगह फिल्टर्ड परमिशन मिलती है, हर जगह। आप अभी भी आज 12 बजे 1 बजे आप इतना इंडिपेंडेंट हैं, एंड मैं भी गाड़ी उठा के कहीं जाना चाहूँ तो ये पहला प्रश्न जरूर आएगा कि रात को अकेले क्यों जा रही हो। आएगा, आप कितने भी आपको गाड़ी चलानी आती है, मेरे ख्याल से मैं हिल्स में चला लेती हूँ, मैं हाईवेज पे चला लेती हूँ, पर पहला प्रश्न ये आएगा कि अकेले क्यों जा रही हो। इतना करने के बाद भी आपको फिल्टर्ड परमिशन से मिलती है, ड्राइवर ले लो या साथ में किसी को ले लो, अकेले क्यों जाना है। तो आपको रात में जाने की परमिशन मिल जाती है, यही बड़ी बात है। बहुत सालों को तो वो भी शायद नहीं मिलेगी। मैं वही कह रही हूँ। तो हर चीज फिल्टर्ड ही है फॉर अ फीमेल। हम चाहे आप कितने भी रिबेलियस हो जाएं या अपने आप को करना करें, बट हमारी जनरेशन में तो सब कुछ फिल्टर्ड ही रहा है। और आगे आने वाली जनरेशन में, सी आई डोंट हैव अ डॉटर टू बी वेरी ट्रू, बट जसलीन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगी, एंड आई रियली बिलीव इन इट, कि अगर आपको समाज को बदलना है, देखिए हो सकता है बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करें, बट ये एक फैक्ट है, सोच के देखिएगा जरूर, कि अगर आप चाहते हैं कि समाज बदले और औरत को वो फिल्टर्ड परमिशन ना मिले ना, तो जरूरी है कि आपके समाज का मर्द बदले। बहुत जरूरी आप सोच के देखिएगा इस बारे में। दैट्स वेरी ट्रू, बहुत जरूरी है, बट इस लेवल पे पहुंचने में प्राची अभी बहुत टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लगता है आप रिबेलियस बन के तो कर सकते हो, बट खुशी खुशी परमिशन नहीं मिलेगी, पर उसका रेशो भी कम है। रेशो भी कम। जैसे आपने कहा फिजियोथेरेपी इस समय एक नया प्रोफेशन था, इतना ज्यादा हम उसके बारे में नहीं जानते थे और एक नई बडिंग ब्रांच थी, लेकिन उस समय जब आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, एक तो वो वैसे ही एक बडिंग ब्रांच में आप जा रहे थे, और आपने कौन से मेडिकल कॉलेज से या फिजियोथेरेपी कॉलेज से पढ़ाई? It was a biomedical college. Biomedical college. Yeah, then I did masters from HOSMAT, that's in Bangalore. So ये जो होता है ना, जो मेडिकल फील्ड होता है, वो भी काफी हद तक, एक्सेप्ट फॉर गायनी, अगर हम गायनी को छोड़ दें तो भी बहुत हद तक एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड रहा है बहुत समय तक। अब फिर भी बच्चे बहुत सारे आने लगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे एरियाज में एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड रहा है जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं। सो आपको क्या आपका एक्सपीरियंस इनटू अ मेडिकल कॉलेज, और जब आपने पीजी करी तो आपको कैसा एक्सपीरियंस था आपका, स्पेशली जब आप पीजी कर रहे थे? ओके, बैचलर्स तो बहुत स्मूथली पढ़ना था, बहुत स्टूडियस, और हम छोटे भी होते हैं, बस आप घर से बाहर निकले होते हैं, आप हॉस्टल में होते हो, बट आपको ये होता है कि you have to be a good child. You have to be, clear your all exams, एक बैक नहीं आनी चाहिए उस टाइम पे। और ग्रेजुएशन में मेडिकल की पढ़ाई आपको कुछ और करने भी नहीं देती, आपको बस वही करना पड़ता है। फिर मास्टर्स इंस्टेंस आई रिमेम्बर I was in Bangalore and it was totally a cultural shift for me. South culture and all. But I remember I was very pampered over there because coming from the north and all the south friends, they treat you like a princess. So that was my experience. I don't know, they somehow consider कि आप ऋषिकेश से आए हो तो लगता है भगवान साथ में ही गए। तो मेरा मास्टर्स टाइम बहुत अच्छा निकला, I enjoyed and ठीक था। It was challenges तो हर जगह है, language barriers हर जगह है, तो उस चीज का लोग फायदा बहुत उठाते थे, but somehow you cope up. मेल फीमेल में भी रहता ही है थोड़ा बहुत। सो आप 16 साल से इस प्रोफेशन में हैं, अपना क्लिनिक चला रही हैं, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप में अब आ गई होगी। सो आपके शब्दों में आपको लगता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है एक फीमेल के लिए? और भी एक मेरा सवाल है इसमें, मैंने लोगों से पूछा भी है बहुत बार, कि हम कमा तो लेते हैं, मतलब हमने कमा लिया और हमें अपनी तनख्वाह या हमारा बिजनेस का जो पैसा है वो हमें मिल गया, लेकिन फिर भी हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं फीमेल्स आजकल, क्योंकि उनके फाइनेंस का भी ख्याल उनके कोई ना कोई उनके लिए रख रहा होता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? दैट्स ट्रू, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है ऑब्वियसली। आई रिमेम्बर वंस व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लिनिक इन ऋषिकेश, तो मैं एक छोटी सी जर्नी जस्ट आपको बता रही हूँ कि आई वाज द फर्स्ट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट ओवर देयर। तो जब मैंने शुरू किया तो आई टुक अ
शॉप ऑन अ रेंट टू स्टार्ट माई क्लिनिक। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, और रेंट ज्यादा भी नहीं था। अगर मैं आज के टाइम में सोचूं तो इट वॉज ओनली 2,500 रुपए उस टाइम। तो आज के टाइम में वो कुछ लगता ही नहीं है, जस्ट नट्स। साल भर का एक साथ दिया जा सकता है। एग्जैक्टली। और मैंने जब फर्स्ट ओपीडी रखी थी अपनी, वो सिर्फ 70 रुपए थी, ओनली 70 रुपीज। तो मुझे उस टाइम पे ये फियर था कि क्या मैं ये 2,500 रुपए भी निकाल पाऊंगी या नहीं निकाल पाऊंगी। तो मैं एक अप्रोच बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उस टाइम पे एक ये फियर होता है कि आप कितना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, आप एक अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, बट विदाउट एनी सपोर्ट। बिकॉज अगेन वही बात हो गई, मैं बेटा हूँ घर की, मैं ये सब स्टेप तो ले रही हूँ, पापा ने एक बल्क में आपको पैसा खर्च करके मशीन्स और ये सब तो लगा के दे दिया। विल आई बी एबल टू रिटर्न इट बैक? दो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम मी, बट स्टिल योर कंडीशन लाइक दिस कि ये नहीं चला तो बोलेंगे तुम घर ही बैठ जाओ। बट माई फादर ही सेड तुम दिन का एक पेशेंट भी देखोगी तो भी तुम्हारा रेंट निकल जाएगा, सो डोंट फियर फॉर दैट। तो बट वही है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यही आपको आने की शुरू हो जाती है कि आप जब पढ़ गए हो, अब तो पढ़ के घर बैठने का कोई फायदा नहीं। एंड स्पेशली विद अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो डिसीजन पावर आती है। लेकिन क्या सच में आती है? यही मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, और बिकॉज अभी अभी हम वुमेन्स डे से निकले हैं, 2-3 जगह कहाँ टॉक थी, एक लेडी ने मुझे कहा था, वो पब्लिशर है, एंड वी वर टॉकिंग, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात हो रही थी। शी सेड कि जो लेखिका होती है वो किताब तो लिख लेती है, लेकिन वो किताब कितने की बिकेगी, पेपर बैक क्या होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लेखिका का कितना कट होगा और पब्लिकेशन का कितना होगा, ये अभी भी उसका भाई या पति तय कर रहा होता है। सो दिस इज नॉट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज दैट व्हेन यू, मैं अपना अगर मैंने कमाया है तो उस पैसे का मैं क्या करना चाहती हूँ, दैट इज हाउ द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शुड वर्क। पहले बात कर चुके हैं फिल्टर्ड परमिशन। तो वो यहीं पे लगता है फिल्टर, हर कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता घर का। सो वही है, आप कमा रहे हो, बट अंटिल अनलेस यू आर नॉट फ्री, मोस्ट ऑफ द वुमेन आर नॉट, तो आपको आपके सो कॉल्ड घर की गाइडेंस लेके ही उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहां पे भी अभी भी फिल्टर्ड परमिशन है, और वो है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। पर आप अंटिल अनलेस यू आर सिंगल, अंटिल अनलेस यू आर वेरी बोल्ड इन टेकिंग योर डिसीजंस, यू कैन। लेकिन एक तरफ तो हमारी सोसाइटी कहती है कि जरूरत क्या है काम करने की, फिर जब आप काम कर रहे हैं तो फिर आप उनकी कमाई पे भी अपना हक रखना चाहते हैं। आप क्यों एग्री कर रहे हो? यू डोंट वांट चिक चिक एट हाउस, इसलिए तो एग्री कर रहे हो। नहीं तो तुम अपना कमा, मैं अपना कमा रही हूँ। बट नहीं, मेरा पैसा मेरा है, तुम्हारा पैसा भी मेरा है, ये वाला लाइन हो तो बात अलग है। बट स्टिल एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इज टू फॉर एक्सेप्टेंस। आप यही कर रहे हो कि अगर वैसे तो अगर आपको फ्री छोड़ा जा रहा है तो बात अलग है, और अगर फ्री नहीं छोड़ा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर आर योर इन्वेस्टमेंट्स, तो अगेन यू वोंट लाइक टू हाइड एनीथिंग। आपको ये लगता है कि ठीक है, इट हैज टू बी क्लियर। बट एक फाइनेंशियल औरत जो अच्छा कमा रही है, पर मुझे लगता है कि हम बहुत सारे वर्कशॉप्स लेते हैं, मैं अपने लिए भी बात कर रही हूँ, बट हमें कुछ ऐसे वर्कशॉप्स भी ढंग से सीखने चाहिए जो एक्चुअली टेल्स अस वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी, होने चाहिए। हम विमेन्स डे पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, या एनी अदर डे, बट देयर शुड बी मोर प्रोग्राम्स फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेस, बिकॉज आपने इतना वो नहीं है एकदम, जिसे कहते हैं ना कि दो आर फाइनेंशियल मिनिस्टर वाज अ फीमेल एंड लाइक यू नो, बट आप स्टिल विमेन, हम लेमैन विमेन की बात करें तो अभी भी many people, majority of female are lacking in taking their financial decisions. मैंगो वुमन के लिए आज भी जितना मैं समझती हूँ, अगर वो कमा रही है और अगर मैं भी कुछ कमा रही हूँ, तो फॉर हर इन्वेस्टमेंट इज गोल्ड, किटी गोल्ड। मैं वही मेजॉरिटी इज किटी। एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया, पर किटी के बाद भी आके पैसा घर पे ही जा रहा है। आप बताइए कि मैं इसका क्या करूँ? देयर आर पीपल लाइक दैट। तो आपने वो कर तो otherwise वो probably she'll buy jewelry. Most of the females will do use this at households, but she will not invest in the future planning, कोई life insurance, कोई so you mutual funds. financial literacy हमारी अभी भी कम है। I'm not denying कि नहीं है, but we should emphasize more on this. ये होना चाहिए। तो इस तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत है। ऑन दैट नोट हम इस तरफ कदम जरूर बढ़ाएं और समाज हमारा ऐसी प्रोग्रेसिव महिलाओं के साथ आगे बढ़ता रहे। आई वुड लाइक टू थैंक जसलीन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।